सिया राम हरे सिया राम हरे, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। जय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारषु सर्वदा। श्री गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते ध्यादास्तुम देव भय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा कर संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहन्नी के, कानन कुंडन नाग फनी के, अंग गौर से गंग बहाए, मुनमाला तंसार लगाए। श्री राम जय राम जय जय राम। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाय। भजऊ राम तज काम सब, अस विचार मन माहि। सिया बोलो रामचंद्र की जय। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण, श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तो तेहि कलिकाल बरख बहु बसऊ अवध विहंगे। परऊ दुकाल विपत्ति बस, तब मैं गयऊँ विदेश। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। तो गयऊ उज्जैन सुनूर गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखहारी। गए काल कच संपत्ति पाई, तहाँ पुण्य करऊँ शंभु सेवकाई। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। तो विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तहि काजु न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते थे। उन्हें दूसरा कोई काम ना था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले ने ना थे। तो तेहि सेवऊँ मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीत निकेता। बाजहि नम्र देखि मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। तो शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जप्यऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दंभ अहमित अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरी हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। तो मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजुर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं खल मल संकुल मति, नीच जाति बस मोह। हरिजन द्विज देखे जरऊँ, करऊँ विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोह बस श्री हरि के भक्तों
और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। तो गुरु नीति मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरण मम मोहि उपजई अति क्रोध दम्भहि नीति की भावई। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी लगती है, कभी नहीं। तो एक बार गुरु लीन बुलाई मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई अबिरल भगति राम पद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। तो राम ही भजहि तात शिव धाता नर पामर कह कह के तिक बाता। जासु चरण यज शिव अनुरागी तासु द्रोह सुख चाहसी अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। तो हर कहूँ हरि सेवक गुर कहूँ सुनि खगनाथ हृदय मम दहऊँ। अधम जाति में विद्या पाए भयउ जथा अहि दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। ये सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। तुम मानि कुटिल कुंभाग्य कुजाति अगुरु कर द्रोह करऊं दिनु राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा पुनि पुनि मोहि सिखावऊं सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति में मैं दिन रात गुजरी। गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे। तो जहीं ते नीच बढ़ाई पावा, जहीं ते नीच बढ़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। अधूम अनल संभव सुन भाई, तेहि बुझाव घन पद भी पाई। नीच मनुष्य जिससे बढ़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आगे से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। तो रजमग परिनिरादर रहाई, सब कर पद प्रहार नित सहाई। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई, पुनि नप नयन कीरीटिट नहीं परई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वाले के लातों की मार सहती है। हे, पर जब पवन उसे उड़ाता है, ऊंचा उठता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्र और किरीटों मुकुटों पर पड़ती है। तो सुनु खगपति अस समुझी प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा। कवि को विद गावहि असि नीति, अखल सन से कलहन भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज, गरुड़ जी सुनिए,
ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति करते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है न प्रेम ही। तो उदासीन नीत रहूं गोसाई, खल परिहरऊं स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, अगुरु हित कहाई न मोहि सुहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरु जी हित की बात कहते थे पर मुझे वह सुहाती नहीं थी। तो मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयऊं अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। तो सो दयाल नहीं कहूं कछु, और न दो रोष लवलेश। अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। उसी समय गुरु जी दयालु थे। मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। तो मंदिर माझ भई नभ बानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हत भाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत दयालु कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तो तद्यपि साप सठ दयहु तो ही, नीत विरोध सो आई नहीं मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं श्राप दे दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जे सठ गुरु सन ईर्षा करहीं, रो रो नरक कोटि जुग परहीं। त्रिजग जो निपुनि धरहि शरीरा, आयतु जन्म भरी पावहि पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते हैं वे करोड़ों युगों तक रव रव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तियर्क पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। तो बैठी रहे सी अजगर एवं पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई, अरहूं अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ठग गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम इस अधोगति सर्प की नीच योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह।
मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम। हाहाकार कीन गुरु दारुण, सुन शिव प्रसाप। कंपित मोहि बिलोकियति, उर उपजा परिताप। शिव जी का भयानक श्राप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। तो करि दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोर। विनय करत गद गद स्वर, समुझ घोर गति मोर। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। तो नमामि मीशान निवर्ण रूपम, विभोम व्यापकम ब्रह्म भेद स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाश वासम भजेहम। हे मोक्ष स्वरूप, विभो व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि हित माई गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम। करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम। निरंकार ओमकार के मूल तुरी, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल कृपालु, गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषारिद्र संकाश गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। स्फुरन्ति मौलिं कलोलीन चारु गंगम, लसन्दे भद्रं ललाबादलेन्दुं कंठे भुजंगम। लसात भूदलं बालेन्दुं कंठे भुजंगम। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननानं नीलकंठं दयालं। मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रकुटी और विशाल नेत्र है, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए हैं और
मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। बोलो शंभु भगवान की जय। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भेयं परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलम शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्भयम्। प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार के शूल दुखों को निर्मूल करने वाले हाथों में त्रिशूल धारण किए भाव प्रेम से द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मनमथारी। बात करना किसने बोल बोल लो लो हाँ नहीं क्या किस पे करवाना है? तो तुम आना तो कर देना, कैश लेते आना, ठीक है। कलातीत कल्याणम कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीदो प्रभो मनमथारी। भोले 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 राम राम राम। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत प्रलय करने वाले सज्जनों को सदा आनंद देने वाले त्रिपुरारी के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले मन को मत डालने वाले कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न होजिए। न यादव उमानाथ पादार बिंदम भजामिति हम लोके परे व नारायणम न तत्त्वं त सुखम शांति संतापनाशम प्रसीदो प्रभो सर्वभूतादिदेवसम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते तब तक उन्हें ना तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और ना उनके तपों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होजिए। न जनामि योगम जपम नैवो पूजम न तो हम सदा सर्वदा संभूत तुभ्यम जरा जन्म दुखयोग तातपयो मानम प्रभो पाहि अपानन मामी संभो। मैं ना तो योग जानता हूँ न जप और न पूजा ही, हे शंभो मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझे दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर हे शंभो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्लोक रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति।
भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया, जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं और उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। बोलो सिया बोल रामचंद्र की जय, बोलो शिव शंभु भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव, देखि भी प्रिय अनुराग, मंगल भवन अमंगल हारी, अत्र बहुस दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव, देखि विप्र अनुराग, अपुनि मंदिर नभ बानी भई, द्विजंबर बर मांग। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ, दीन पर ने निज पद भगति देई प्रभु, पुनि दूसर बर दे। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तो तव माया बस जीव जड़, संतत फिरई भुलान, तहि पर क्रोध न करियूं प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, ये अज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध ना कीजिए। तो शंकर दीन दयाल, अब यहीं पर हो कृपाल, साप अनुग्रह हो जहीं नाथ, थोरे ही काल। हे दीनों पर दया करने वाले, दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह शाप में मुक्त हो जाए। तो यही कर होई परम कल्याणा, सोई करहूं अब कृपा निधाना। ओम देखियो बेटा, गुड्डी। विप्र गिरा सुनी परहित सानी, एवं मस्तु इस इत भई न भवानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर आकाशवाणी हुई, एवं मस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि कीन एहि दारुण पापा, मैं पुनि दीन कोप करि सापा। तद्यपि तुम्हारी साधुता देखी, करहूँ यहीं पर कृपा अभिषेखी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। तो क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाहि, जन्म सहस अवसय यह पाहि। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी हैं। द्विज, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, ये 1000 जन्म अवश्य पावेगा। तो जनमत मरत दुसह दुख होई, एहि स्वल्प नहीं व्यापहि सोई।
कवने जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन प्रवाना। श्री राम जय जय राम। परंतु जन्मने और मरने में जो दुसा दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी नहीं पावेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुन। रघुपतिपुर जन्म तव भयऊ, अपुनि तय मम सेवा मन दयऊ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ है, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। तो सुन मम बचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जनी करहीं विप्र अपमान, जान सुसंत अनंत समान। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। हे भाई, अब मेरे सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान ना करना, संतों को अनंत श्री भगवान नहीं के समान जानना। तो इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। तो अस विवेक राख्यऊ मन माही, तुम कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीष मोरी, अप्रतिहत गति हुई है तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वस्व अबद्धा गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। तो मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो सुनी शिव बचन हरिष, गुरु एव मस्त इतिभाग। मोहि प्रबोध गयऊ, ग्रह शंभु चरण उर राख। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। तो प्रेरित काल विधि गिरि जाई भयऊ मैं ब्याल। पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजऊ गए कछु काल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। तो जो ही तनु धरऊं तजऊं पुनि अनायस हरि जान। अजिमिनु तन पट पहिरई नर परिहरई पुराण। हे हरि वाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था। जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। तो शिव राखी श्रुति नीत अरु, मैं नहीं पावा क्लेश।
एहि विधि धरऊ विविध तनु ज्ञान न गयऊ खगेश। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। तो त्रिजग देव नर जो तनु धरऊं, तह तह राम भजन अनुसरऊं। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, अगुर कर कोमल शील सुभाऊ। त्यर्क योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसा कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। तो चरम देह द्यूज कै मैं पाई, असुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊँ तहूँ बालकन मीला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जैसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता। तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करते हैं। तो प्राण भय मोहि पिता पढ़ावा, समझऊँ सुनऊँ गुनऊँ नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सियान होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। तो कहूँ खगेश यश कवन अभागी, अखरि सेव सुरे सुर धे नहु त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु नहीं न सुहाई, हार्यों पिता पढ़ाई। हे गुरु जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा कर हार गए। तो भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयऊँ भजन जन त्राता। जहाँ तहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊँ, आश्रम जाई सिरुनावऊँ। जब पिता माता काल बस हो गए, मर गए, तब मैं भक्ति की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझऊँ तिनहि राम गुण गाहा, कहाँ ही सुनऊँ हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसाद। हे गरुण जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता था। वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता था। इसी प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। राम राम सिया राम। छूटी त्रिविधे सेना गाढ़ी, एक लला से उरे अति बाढ़ी।
राम चरण वारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल कर लेखो। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं और हृदय में एक ही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों में के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। तो जेहि पूछऊं सोई मुनि अस कहाई, ईश्वर सर्वभूतमय अहई, निर्गुण मत नहीं मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्म रति उरे अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्व भूतमय है, यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। तो मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गुरु के बचन सुरति करी, राम चरण मनु लाग, रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। सिया बोलो रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। बोलो सिया बोल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, श्री राम जय जय राम। सिया बोल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। बोलो हर हर महादेव शंभो की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री गणेश जी महाराज की जय। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, रघुनंदन राम हरे सिया राम।